दातागंज की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी खबर जो निकल कर के आ रही है, समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार सुनीता पाल जी की फॉर्च्यूनर गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हो गया। कल रात का समय था, 21 मई की तारीख थी। सड़क सुनसान सड़क थी, गाड़ी भी कोई तेज़ रफ्तार नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते पूरी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि गाड़ी किसी दूसरे वाहन से नहीं टकराई, कोई आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि जिसकी तस्वीरें जिसने भी देखी उसके होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। और आज हम बात करेंगे दातागंज विधानसभा की राजनीति से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी। समाजवादी पार्टी की ओर से मजबूत दावेदारी रखने वाली सुनीता पाल जी का गाड़ी का एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या फिर रात का धुंधलेपन की वजह से ये स्थिति हुई? लेकिन इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार और इस हादसे का दातागंज की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, आज हम पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो स्किप कर दी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा आपसे छूट जाएगा। बताया जा रहा है कि सुनीता पाल जी ने अपने किसी कार्यक्रम या जनसंपर्क से वापस लौट रही थीं। रात काफ़ी हो चुकी थी, सड़क पर ट्रैफिक भी कम था। इसी दौरान अचानक उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से नहीं टकराई, कोई ट्रक, बस या कार सामने नहीं आई, बल्कि जानकारी के अनुसार गाड़ी सड़क पर फिसल गई और नियंत्रण से बाहर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भारी और मजबूत मानी जाने वाली फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी कैसे फिसल सकती है। दोस्तों, जो लोग रात में लंबा सफ़र करते हैं वो जानते हैं कई बार सड़क पर हल्की मिट्टी, कंकड़, अचानक मोड़ या नींद जैसी छोटी चीज़ें भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। और जब गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है तो बड़ी एसयूवी भी पल भर में बेकाबू हो जाती है। तो साथियों, रात के समय में बेहद चौकन्ने होकर के वाहन को ड्राइव करें। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं उन्हें देखकर लोग हैरान हैं। फॉर्च्यूनर जैसी मजबूत गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका है। जिसने भी ये दृश्य देखा उसके मुंह से पहला शब्द यही निकला कि भगवान का शुक्र है कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जानें बच गई, उनको किसी प्रकार से कोई खरोच नहीं आई। क्योंकि कई बार ऐसे हादसों में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। लेकिन राहत की बात ये रही कि इस दुर्घटना में कोई बड़ी अनहोनी की खबर सामने नहीं आई। ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है। राजनीति में भी पूरी तरह हलचल मची हुई थी। अब अगर हम राजनीतिक एंगल से देखें तो दातागंज विधानसभा में सुनीता पाल जी का नाम लगातार चर्चाओं में है। और चर्चाओं में हो भी क्यों ना, वो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जनसंपर्क बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें एक मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। उनकी सक्रियता पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम, लोगों से मुलाकात, सामाजिक मुद्दों पर मौजूदगी, इन सब कारणों से उनका नाम तेज़ी से उभर रहा था। और ऐसे समय में अचानक यह हादसा हुआ, पूरे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। क्योंकि चुनावी माहौल में जब कोई बड़ा चेहरा हादसे का शिकार होता है तो लोग भावनात्मक रूप से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ जाती हैं। और जुड़े भी क्यों ना, क्योंकि लगातार जो व्यक्ति लोगों के हित में काम करता है, लोगों के हकों के लिए बोलता है, उससे लोग जुड़ जाते हैं। सुनीता पाल जी के समर्थकों में इस खबर के बाद चिंता का माहौल दिखाई दिया। रात से ही लोग फ़ोन लगाने पर लगातार लगे हुए थे। सोशल मीडिया पर पोस्टें आने लगीं, लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आए। कई लोगों ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पक्ष हो या फिर विपक्ष हो या फिर कोई भी स्थिति हो, लेकिन समय जब गंभीर होना चाहिए तब सभी लोगों को साथ होना चाहिए। विरोध और समर्थन लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी भी नेता या व्यक्ति की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। सड़क हादसे आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, आइए हम इसका कारण जान लेते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल सड़क सुरक्षा को लेकर भी उठ जाता है। हर दिन देश में हजारों सड़क हादसे होते हैं। कई हादसे ओवर स्पीड के कारण होते हैं, कई खराब सड़कों की वजह से होते हैं और कई सिर्फ एक छोटी सी चूक की वजह से होते हैं। वो चूक होती है कि अचानक ड्राइवर को कभी कभार नींद आ जाती है और उससे भी गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जान पर भारी जोखिम पड़ जाता है। कम रोशनी हो या थकान हो, हल्की सी नींद हो, सुनसान सड़क हो, ये सब मिलकर खतरा देते हैं। कई बार बड़ी गाड़ी, एसयूवी जैसी बड़ी गाड़ियां ज़्यादातर सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाए तो एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब भी ड्राइव करें तो अपना बेहद ध्यान रखें, सीट बेल्ट लगा करके रखें और
सभी तरह से अपना ध्यान रखने की कोशिश करें, गाड़ी एक लिमिटेड स्पीड में चलाएं, क्योंकि जीवन बेहद अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलने वाला मानव जीवन बेहद अनमोल है। साथियों, इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।